कि जो एफ फ्रीक्वेंसी है, ये वाला एफ फ्रीक्वेंसी को हम कैसे f/3 बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर यूज करना मीन्स अगर हम इनपुट फ्रीक्वेंसी f दे रहे हैं तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी f/3 मिलना चाहिए। तो हमें काउंटर के मदद से ये मुझे बनाना है। तो ये जो f/3 है, ये f3 क्या होता है, ये मोड होता है। तो ये कितने मोड तक, कितने स्टेट तक ये काउंट कर सकता है। तो ये 3 स्टेट तक काउंट करेगा। तो 3 स्टेट के लिए हमें कितना बीट का काउंटर लेना चाहिए तो हमें 2 बीट का काउंटर लेना चाहिए। तो 2 बीट के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 0 0 1 1 0 और फिर आगे नेक्स्ट 1 1 तक काउंट करेगा, ठीक है। लेकिन हमें यहीं तक काउंट कराना है, मोड 3 तक ही काउंट कराना है। तो अगर हम इसको कंसीडर करें, ये क्लॉक है और अगर इसमें हम Q0 की बात करें तो ये ऑलवेज क्या हो रहा है, ये 0 1 0 1 हो रहा है। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है। तो हम नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, फर्स्ट वाला नहीं चेक करते हैं। तो Q1 में देखेंगे कि ये 2 टाइम 0 है, एक बार 1 है। तो फिर यही रिपीट करते जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये टाइम पीरियड है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 2 क्लॉक साइकिल 0 है, 1 क्लॉक साइकिल 1 है। तो अब हमें क्या करना होता है, इसमें ड्यूटी साइकिल फाइंड आउट करना होता है। ड्यूटी साइकिल क्या होता है कि कितना टाइम के लिए ऑन हुआ है और कितना मतलब ऑन हुआ है, और फिर उसको ये फार्मूला यूज करते हैं कि T_on/T_on+F करते हैं। तो वहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 33.33% आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछते, ये तो कोई भी बना लेगा। तो क्वेश्चंस पूछते हैं कि मुझे ऐसा काउंटर बनाओ f/3 का कि जिसका ड्यूटी साइकिल 50% हो। तो ये वाले केस में मुझे 33.3% मिल रहा है। तो अब मुझे मेकिंग क्या है करना है, 50% ड्यूटी साइकिल मुझे बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मोड n काउंटर ले लेंगे, ठीक है, जितना मोड मुझे चाहिए। तो ये मोड 3 काउंट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला सर्किट एक डी फ्लिप फ्लॉप है। अब ये पॉजिटिव या निगेटिव है ट्रिगर, ये कैसे डिसाइड करते हैं, एक और गेट यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं। ये क्लॉक पल्स है, ये मेरा क्लॉक पल्स है। अब ये Q2 का क्लॉक पल्स है, 0 0 1, ठीक है। ये Q2 का, यहाँ तक Q2 जो आ रहा था। अब हमें Q3 का निकालना है। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं क्या निगेटिव एज ट्रिगर और पॉजिटिव एज ट्रिगर आएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 0 है, एक 1 है। अगर इसमें से अगर हम 1.50 1.1 ले लेंगे तो डेड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 50% हो सकता है। तो इसलिए अगर हम हाफ साइकिल का अगर हम डिले कर दें, मतलब आधा आ रहा है वहाँ पे 50, तो हम हाफ साइकिल का डिले कर दें। तो हाफ साइकिल डिले के लिए हम निगेटिव एज ट्रिगर यूज करते हैं और 1 साइकिल डिले के लिए पॉजिटिव एज ट्रिगर यूज करते हैं। तो यहाँ हमने निगेटिव एज ट्रिगर लिया। तो इसमें देखो ये वाला पार्ट ये मैंने हाफ डिले कर दिया बैक में, ठीक है। अब ये दोनों जो आ रहा है Q2 और Q3, अब इसको और गेट करो। तो यहाँ 0 0 0 तक होगा, यहाँ 0 और 1 क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 1 0 1 होगा, यहाँ 1 1 1 होगा। आप देखो, यहाँ से आप देखोगे तो 50% के लिए ये ऑन हो रहा है और ये 50% के लिए ऑफ हो रहा है। तो अगर अब हम इसकी ड्यूटी साइकिल निकालेंगे तो ये 50% ड्यूटी साइकिल होगा। थैंक यू।